आकर लीड दिलाकर और आपको सांसद के अंदर सांसद के रूप में संसद में भेजेंगे। बहुत से लोग कहते हैं और चर्चा भी आ रही है। मैं एक बात हमारे तमाम लोगों के सामने कहना चाहूंगी। बाजार के अंदर चर्चा होती है कि इस बार बीजेपी की टिकट मंडावा के वर्तमान विधायक को मिलेगी और अगर मंडावा के विधायक को टिकट मिलती है तो मंडावा एक तरफा उसको वोट दे देगा और रीटा को भिजा देगा, वहां पे विधानसभा के अंदर भिजवा देगा। लेकिन मैं इस मंच से विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं और झुंझुनू जिले के अंदर एमपी श्रवण कुमार को देखना चाहते हैं। हम लोग की जान से मेहनत करेंगे मंडावा के अंदर और कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे श्रवण कुमार जी को विजयी बनाकर भेजेंगे। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी और काम तो वैसे भी श्रवण कुमार जी अगर एमपी बनते हैं तो मंडावा के काम तो वैसे भी होने, इसलिए उस चक्कर में और उस बात के अंदर हमारे मंडावा के कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं आएंगे। बीजेपी चाहे किसको भी टिकट दे, लेकिन झुंझुनू जिले का अगर एमपी कोई बनेगा तो वो श्रवण कुमार बनेगा। और साथियों, जिस जोश और जिस लगन से आप लोग इतनी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम लोग पहले भी आप लोगों के बीच में आए थे, मैं भी आई थी और एक बात ही आपको उस समय भी कहा था कि अपने बूथ पर डटे रहो। अगर बूथ कमजोर हो जाएगा तो हम लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हमारे से ये गलती कहीं न कहीं हुई है। और एक बात और कहना चाहूंगी, एक कांग्रेस का महाअधिवेशन था दिल्ली के अंदर और हम लोग सब वहां पर गए थे। वहां पे बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने और स्वयं राहुल जी ने कहा था कि कांग्रेस को कोई भी हरा नहीं सकता, कांग्रेस को तो खुद कांग्रेस ही हराती है। और जिसका नतीजा झुंझुनू जिले में मंडावा और सूरजगढ़ आपके सामने है। साथियों, ऐसे गद्दारों से हमें होशियार रहना होगा और पूरी मेहनत और लगन से हम लोगों को कांग्रेस की ये सीट निकालनी है और हमारे श्रवण कुमार को दिल्ली के अंदर हमारी आवाज बनाकर पहुंचानी होगी। क्योंकि अगर किसानों की कोई आवाज बन सकता है, श्रवण कुमार जी का काम हमने देखा है। बहुत टाइम इनके साथ रहे हैं, 5 साल हम लोग विधायक थे साथ में और पापा जी के पास ही आते जाते थे, चौधरी साहब के पास। किसानों के साथ किसान है, युवाओं के साथ युवा है, बूढ़ों के साथ बूढ़े, जवान के साथ जवान है। इसलिए साथियों, इनसे अच्छा हमें कोई भी उम्मीदवार नहीं मिलेगा एमपी के लिए। इसलिए सबसे ज्यादा तारमदार आप लोगों के ऊपर है। आप लोग सजग होकर, एकजुट होकर और हम लोगों को आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर यहाँ से आवाज बुलंद करके जयपुर पहुंचानी है और जयपुर से दिल्ली कि एकमात्र अगर कोई उम्मीदवार है जो झुंझुनू की सीट निकाल सकता है तो वो श्रवण कुमार जी, और हम सब लोगों को उनके लिए मेहनत करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग इतनी तादाद में यहाँ पधारे, सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। राम राम साहब। अब आप लोग जोर श्री श्रवण कुमार जी, हमारे भावी सांसद झुंझुनू, मंच पर विराजमान बहन रीटा जी, नंद किशोर जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान माताओं, बहनों और नौजवान साथियों और सबसे पहले मेरे बुजुर्गों, आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत कि इतने अच्छे काम के लिए, इतने शानदार काम के लिए, इतने पावन काम के लिए इतनी अच्छी संख्या में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। देखिए, झुंझुनू जिला कांग्रेस का जिला, कांग्रेस झुंझुनू की और झुंझुनू कांग्रेस का, उसके बावजूद भी जो राजनीति समय कम है, इसलिए बिल्कुल सीधा बिंदु पा जाता हूं, अपने पॉइंट पा जाता हूं जो मुझे कहना है। कांग्रेस की राजनीति झुंझुनू में सबसे ऊंची होनी चाहिए, ऊंची थी, लेकिन समय के अंतराल के कारण कुछ जीव जंतु यहां ऐसे पैदा हुए जिन्होंने
ऐसा है कि मानव भी जीव जंतुओं में आता है, इसमें कोई हंसी की बात नहीं है। ऐसे पैदा हुए, खुद कांग्रेस के नाम पर वोट मांगे, खुद कांग्रेस के नाम पर वोट ले, और कांग्रेस के नाम पर जो दूसरे कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनके लिए कोई उल्टी बात करें, ये चीज जम नहीं सकती, ये चीज जम नहीं सकती। माननीय सुरेंद्र कुमार जी, बहन रीटा जी इस चुनाव में वो हारी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपकी भावनाएं बोल रही है। मैं उठा तो इसलिए था कि मैं अपनी बात आपको कहूंगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी भावना आपकी भावना एक है। हमने तकलीफ सही है ब्यूरोक्रेसी से, मैं तो अपनी बात कहता हूं, ब्यूरोक्रेसी से राजनीति में आने का मैंने साहस किया, दुस्साहस किया, व्हाटएवर इट इज, आपके दम पर, जनता के दम पर, कांग्रेस के दम पर माया। और नीचे से पैर काटने वाले वही कांग्रेस के लोग जिन्होंने इनके पैर काटे। लेकिन साथियों, ये पैर नहीं कटे हैं, ये पंख नहीं मिले हैं, और उन पंखों के दम पर भाई सुरेंद्र कुमार जी संसद में जाएंगे, देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में जाएंगे। किसानों के मसीहा है, किसानों के प्रतिनिधि हैं, मजदूर के भाई हैं, मजदूर और किसान की राजनीति जो व्यक्ति करेगा वही संसद में जाएगा झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से। और मुंह पर राम, बगल में छुरी, ऐसे व्यक्ति संसद में नहीं जाने चाहिए। आपकी जुबान बोल रही है, 40 साल तक ब्यूरोक्रेसी में रहा हूं, हमको तनख्वाह मिलती थी लाखों रुपए महीने की, वो किस बात की मिलती थी? लोगों का चेहरा पढ़ने की, लोगों की नजर का पढ़ने की, लोगों के हाव भाव पढ़ने का, अपना निर्णय देने करके। मैं आपकी आंखों को देख रहा हूं, आपके चेहरे को देख रहा हूं, आपकी भावना को देख रहा हूं, आपकी भावनाएं, आपका चेहरा, आपकी हरकत, आपकी आवाज स्पष्ट कर रही है कि भाई सुरेंद्र कुमार जी को आप संसद में भेजेंगे। आज दिल्ली से, जयपुर से, झुंझुनू से भी सारी कांग्रेस झुंझुनू में इकट्ठी हुई है इस बात के लिए कि हमें एमपी के लिए पैनल तैयार करना है। मैं भी छोटी सी पिलानी विधानसभा क्षेत्र का एक प्रतिनिधि, आपने मुझे चुना है, मुझे भी बुलाया गया है, लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपकी राय लेने के लिए भाई सुरेंद्र कुमार जी के समर्थन में अपना हाथ ऊंचा करने के लिए यहां आया हूं। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, जेपी भाई, जेपी भाई, आप जो कहेंगे वही मेरी बात है। आप मुझे बताइए और आप हाथ खड़ा करेंगे तो पता लग जाएगा आप क्या कहना चाहते हैं। कि मैं, मेरे मन में बना रखा है कि मैं संसद के लिए आज जो पैनल बनने जा रहा है उसमें परम सम्मानीय सुरेंद्र कुमार जी का नाम रखने ले जा रहा हूं। आप सहमत है तो हाथ ऊंचा करिए। नतीजा ये निकल रहा है कि मेरा अपना क्षेत्र सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र और सारे के सारे लोग जो इस क्षेत्र के, इस जिले के रहने वाले हैं, ऐसा है खिचड़ी का स्थिति एक दाना पलट के की जाती है। ये पूरा जिला बोल रहा है, पूरे जिले की भावनाएं बोल रही है। तो मैं तो आपकी सहमति से, आपकी ताकत पर, आपके समर्थन पर, आपके हौसले पर, आपके विश्वास पर भाई सुरेंद्र कुमार का नाम पैनल के लिए रखने जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बात समझ में आ गई और यही बात मैं जाके झुंझुनू कहूंगा। आपने इतना समर्थन दिया, इतना मेरा हौसला बढ़ाया, इतना शानदार शांति से सुना और इतना रिसिप्रोकेट किया मेरे बोलने के दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जब पिरानी के पेड़ की चौक पे बात करके गया था, उन लोगों ने कहा था सुरेंद्र कुमार जी हम आपको जिताना देंगे पर आप जाके जयपुर टिक जाओगे। मैं आपको विश्वास चाहता हूं कि मुझे मंत्री भी बना रहे थे और पैसा भी दे रहे थे, पर मैंने एक बात कही, मैं वादा करके आया हूं कि पिरानी की जनता के साथ कि उनकी पगड़ी को बेचूंगा नहीं। अगर मैं उस पगड़ी को बेच देता तो आज मेरी मर्यादा बोलने काबिल नहीं रहती। मैं आपको इतने सारे जनसमूह को, मेरे आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों को विश्वास दिलाता हूं
कि हो सकता है तुम्हारी शादी में मैं 10 मिनट लेट हो जाऊंगा, हो सकता है मैं तुम्हारे के प्रोग्राम में 5 मिनट लेट हो जाऊंगा, पर अगर तुम्हारे साथ कोई न्याय करेगा, तुम्हारे दुख की कोई चीख की आवाज आएगी तो सरोज कुमार आपके दरवाजे के पीछे खड़ा मिलेगा। मुझे इस बात का फक्र है कि आज मैं आपको ईमानदारी से कर रहा हूँ, सब लोगों को विजिट कर रहा हूँ। जो लोग आए हैं अपने पास खुद के किराए पे आए हैं, खुद के साधन से आए हैं, मैं ईमानदार से कह रहा हूँ, मुझे 5 रुपया भी खर्च नहीं करने दिया। और इन्होंने कहा अपने मुंह से कि सरोज कुमार गाड़ी हम अपने आप लेके आएंगे, हम तो आपको न्योता दे रहे कि आप हमारी मीटिंग में आ जाना। अब जब इतना प्यार और स्नेह हो सकता है कि चूक तो शेर से भी हो जाती है। ये चूक हुई होगी, मैं किसी का और नहीं देता हूँ, गलती फिर भी मेरी है। पर मैं एक बात सुन लो, मैंने जब भूतपूर्वक है ना तो मेरा जी निकल जाए भगवान। अब देखो मेरा बुढ़ापो जवानी तन दे दी, 25 साल को ड्यूटी लगे हो, रात में 12 बजे आगो होंगी सुनी, सुबह 6 बजे आगो होंगी सुनी, खानो खायो को नहीं, पानी पियो को नहीं और कहते सोयो को नहीं। अब एक बात सुन लो, गांव देखो बूढ़ो सांड हो जाने उन भी बढ़ के तो बैठो रहे छानी फिर डाले ना। तो मैं तारी सेवा करी है, ये बढ़ के तरफ मत गए हो, एक बार तो हिम्मत करके दिल्ली भेजो, क्योंकि मैं सेवा ईमानदार से की है। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ, पंडाल के भरी सभा में अगर मेरी राजनीतिक 36 साल की राजनीतिक जीवन में एक बंदा खड़ा होकर कहते सरोज कुमार मैं तेरे पास गया था, तूने मुझे जात पूछी, तूने मुझे नाम पूछा और मैंने मेरे को पैसा देने के लिए कहा, मैंने क्या उसका काम पूछा। और इस बात को लेकर भी भाई अखबार कह भी रहा था कि तुमने किसी को पूछा ही नहीं। भाई देखो सुन लो, पूछो ही को जाऊंगा, क्योंकि मैं तो इस दयावान हूँ कि मेरे को थप्पड़ मार के 10 मिनट बाद आगे निकल जाओ, गलती से लागो तो मैं तो और पानी धोके खुश हो जाओ। अब तो एक काम करो, आया का शरीफ बात में मारा बोल क्या करें। अब सुन लो, तारी रिश्तेदारी है, कटे तारा छोरा ब्याह है, कटे बुआ ब्याह है, कटे भतीजो ब्याह है और कटे दादो परदादो ब्याह है। अब सारा ते जूते हाथा लेके निकल जाओ, जो नाको बेहोगा फिर आज कौन सोचते है। अभी खेती वालों ने भी मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे भाई पठाना छोटे भाई मेरे, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, रामनिवास जी, फतेह सिंह जी, सभी ने, नंदकिशोर जी ने सभी क्षेत्रों से आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया। अब पुरानी सूचना हो, एक बताओ, मन हारने की जरूरत पड़ेगी क्या खुद ही हार लोगा। अब एक बात सुन लो, ये सारा ऊपर हाथ करके कहो सरोज कुमार तुम बढ़ो, हम आपके साथ हैं, ऊपर हाथ करके देख लिया भाई। ये विजय सिंह जी बता रहे हैं सड़कों को पूरा लाके वो चिंता खड़ी। मैं एक बात कहूं कि मैं जीवन में राजनीति में आया था 80 में, तब एक बात सोच के आया था कि गरीब को गणेश मान के काम करूंगा, गरीब के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं आज भी कहता हूं कि गरीब के साथ अत्याचार मैंने बर्दाश्त किया है और मैं करूंगा। और जहां मेरी जनता का पसीना बहेगा वहां सरोज कुमार खून मार के हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि जनता सुरक्षित होती है और जनता ही टिकट दिलाती है और टिकट जनता ही मिट्टी में मिलाती है। अब आपको मालूम है कि ये जनता में इतनी ताकत होती है कि आकाश में उड़ने वाली जहाज को मिट्टी में मिला देती है और नीचे मिट्टी का बड़ा जर को आकाश में उड़ा कर हवाई जहाज बढ़ा देती है। आपने हमेशा प्यार और स्नेह दिया है और मैं तो भाई सुन लो बात, मैं तो 17-18 साल की उम्र में मेरा बाप और माँ वो तो ताने माँ बाप माने, अब के मारो तो मार दो, छोड़ो क्योंकि मैं तो वो दिन से लागे हो क्या जनता ही माई बाप है भाई, एक सेवा करांगा और 1 रुपये में हम बराबर कर लियो को ना। और आज जनता मैंने वो प्यार दिखा दी, मेरे लिए इतनी गाड़ी खड़ी घोड़ा करे, मेरे लिए 1 रुपये कोई। तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैं आगे बढ़ने के लिए आप लोगों से परमिशन मांग रहा हूँ, परमिशन देते हो क्या थे?
तो परमिशन देते तो मैं छोड़ने जाऊँ ही वे तो भाषण जरूरत है नहीं कुछ पड़ा है कि भाषण तो राशन पर हुए हैं टाइम राशन मेरे खत्म हो रहा है ये क्या भाषण दो अब दोबारा राशन आओगे तो भाषण पक्का दूंगा और ना हो तो भाषण क्या कर दूंगा। मैंने जीवन में एक ही बात लेके चला था, सदियों बाद उतरा हूँ गहरे पानी में, वतन की प्यास बुझा के रहूंगा, जो सिर झुके नहीं झुकाए गए थे उन सिरों को उठा के रहूंगा। जाति और धर्म का जो जहर फैलाया जहर को मिटा के रहूंगा, जिन घरों में सदियों से अंधेरा